So hello and assalamu alaikum guys, it's Muhammad Azan Khan back on screens and इस लेक्चर में हम ये लेक्चर वही बायो का है और इस बायो के लेक्चर में हमने पहले 4 टॉपिक्स किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 टॉपिक्स किए थे। कौन कौन से? बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस नए लेक्चर में हम 4 और टॉपिक्स करेंगे क्योंकि 5 लेक्चर में ये लेक्चर बहुत लेंथी है, तो 5-6 लेक्चर में ही ये कंप्लीट हो पाएगा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे taxonomic hierarchy, species, history of classification and 5 kingdoms of classification deeply। तो अभी पहला टॉपिक हमारा अभी हम लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। पहला टॉपिक हमारा है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो पहला टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की। This topic, taxonomic hierarchy, is the group of organism which are classified are known as taxonomic categories। वो ग्रुप जो वो ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाई होते हैं ग्रुप्स में, उनको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। सो नाउ दिस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैक्सास make a ladder, they makes a ladder and that ladder is known as taxonomic hierarchy। अब वो what is taxonomic hierarchy? Taxonomic hierarchy, the organism which are classified into groups, that categories are known as taxonomic hierarchy, okay? The organism which are classified into groups, that categories are known as taxonomic hierarchy, okay? So this is known as taxonomic hierarchy। we all know that there are 5 kingdoms। हम सबको पता है कि यहाँ पर 5 kingdoms है हमारे पास। तो उन 5 kingdom जो होते हैं उनको लार्जेस्ट टेक्सॉन कहा जाता है। फिर वो जो किंगडम है, हर एक किंगडम फिर स्मॉल टेक्सास में डिवाइड हो जाता है। स्मॉल टेक्सास में आगे फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। अब वो स्मॉलर टेक्सास क्या है? वो स्मॉलर टेक्सास है फाइलम। वो स्मॉलर टेक्सास 6 है, ओके? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। तो ये हमारे पास जो होते हैं, जब किंगडम्स हमारे पास फर्दर 6 टेक्सॉन्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये वो 6 टेक्सॉन्स हैं हमारे पास। सो this is all about taxonomic hierarchy, okay? I hope you all will be getting a great understanding from this topic। Now we will move to our second topic। Now what is our second topic? First was taxonomic hierarchy, and our second topic is so our second topic is species, okay? Now what is species? The species is basically known as the basic unit of classification। Unit the basic unit of classification, species। Now what is species, okay? That is only the basic unit of classification is known as species। So what is basic unit of classification? अब हमारे पास ये basic unit of classification है क्या? जो हमें बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज से ताल्लुक़ रखती है। अभी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब अभी हमारे पास एक गोट है और एक काव है, तो अब हम इस दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इनके स्पीशीज़ के ज़रिए हम इनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए स्पीशीज़ से हम उनकी स्पीशीज़ से इनको पहचान सकते हैं। इसलिए दिस बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज स्पीशीज़, ओके? नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़? The
Species are the organism that can interbreed freely among them and can produce the fertile offspring. Okay, for example, अगर मतलब वो स्पीशीज़ मतलब अगर हम ले डोंकी और हॉर्स को, तो ये दोनों तो हैं डिफरेंट मगर ये हैं क्लोजली रिलेटेड, ये है क्लोजली रिलेटेड, तो ये इंटरब्रीड फ्रीली कर सकते हैं और इनसे इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस वो कर सकते हैं. सो दिस इज़ नॉन एज दिस इज़ द मेन पॉइंट्स ऑफ स्पीशीज़ के स्पीशीज़ है. So species are those organisms which can which can produce fertile offspring. Okay, so this was all the main points about species. I hope you all will get it a great understanding from this topic. Now, what is our third topic? Our third topic is history of classification. Now, history से तो हमें ये पता लगता है कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे फिजिशियंस गुजरे हैं. अब उन सारों में से तो हम कुछ को लेंगे. अब उनमें से मुसलमानों का क्या रोल था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का, उनमें से कुछ थे. सबसे पहले तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था उसको जो मतलब द अर्लीस्ट नॉन हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन वाज हैज़ कम फ्रॉम एरिस्टोटल. ओके, वो एरिस्टोटल ने प्रोड्यूस किया था. मतलब एरिस्टोटल ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था एनिमेलिया और प्लांटाई को. तो सबसे पहले तो एरिस्टोटल ने हम उनको बताया था कि उन्होंने ही एनिमेलिया और प्लांटाई के बारे में बताया था कि व्हाट ऑर्गेनिजम्स एनिमेलिया में आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में आते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांटाई में आते हैं. So now this was the role of Aristotle in the history of classification. Abhi the second one was Abu Usman Ali Jahiz. Abu Usman Ali Jahiz. This was also a Muslim biologist or a physician. इन्होंने 350 species के characteristics के बारे में बताया था. He has explained 350 kind of species characteristics. Okay, he has explained 350 species of characteristics, and he has also written the books about the life of ants. Okay, the life of ants. He's also written the books about the life of ants. So this was the role of Abu Usman Ali Jahiz. Now the third one is Ibn Rushd. Okay, Ibn Rushd. What job has been done by Ibn Rushd in history of classification? अभी history of classification में Ibn Rushd का क्या कारनामा उन्होंने अंजाम दिया था? Ibn Rushd ने एरिस्टोटल की ही बुक को ट्रांसलेट की थी. He has translated the book of Aristotle. Okay, he has translated the book of Aristotle and the book name was De Anima. Okay, De Anima was the book name which has been translated by Ibn Rushd in Arabic. Okay, he has translated the book of Aristotle named De Anima and he has translated it in Arabic. Okay, so this was the work done by Ibn Rushd in the history of classification. So I hope you all will be getting a great understanding from me about this topic. Okay, we should go further.